चंबल से राजनीति में गहरा ताल्लुक रहा है। चंबल में मलखान सिंह नाम से कौन परिचित नहीं। राजनीति से जुड़े, समाज सेवा से जुड़े हमारी बात करेंगे चंबल के बागी सम्राट मलखान सिंह जी से। हमारे सहयोगी संवाददाता ब्रजेश परिहार जी की खास मुलाकात बागी सम्राट मलखान सिंह जी के साथ। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश परिहार। इस समय झांसी में उपस्थित हैं। 2024 के चुनाव चल रहे हैं। मलखान सिंह दद्दा जी चुनाव प्रचार में आए हुए हैं कांग्रेस के। आइए इनसे कुछ खास मुलाकात करते हैं। दद्दा जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप झांसी आए हैं, किस बात को लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? झांसी आने का मेरा एक ही मतलब था कि मैं एमपी में अभी चुनाव हो रहे थे। 7 तारीख को ये मतदान हुआ, गुना से लगाए के वो भारतीय जनता पार्टी फैल रही और कांग्रेस का भारी बहुमत से हमने देखा। जो पहले की अपेक्षा से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फैल हो चुकी है देश में, क्योंकि उनके झूठे वायदे करने से लोग जनता नाराज़ थी और जनता की नाराज़गी अब दिखाई देने लगी है। एमपी तो गई, अगले एमपी में से भी ज़्यादा एपी में दिखाई देने लगी, क्योंकि गठबंधन सरकार में जो है समाजवादी है, 7 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, उसमें भारी बहुमत के ओर बढ़ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो बातें जो थी वो सब नकार दी हैं जनता ने। अब लगने लगा कि ये देश में बड़ा नुकसान होने वाला है। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी तो ये मान ले नुकसान हो जाएगा देश का। इसलिए जनता ने सोच लिया कि ये पार्टी को हराना है और कांग्रेस को ले आना है। दद्दा, जैसे कि बेरोजगारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? काहे का? जैसे जो बेरोजगार लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है कि उनको नौकरी दिलाएगी। ये सब इनके वायदे जो हैं सब झूठे हैं। आप आज देखिए, देश के अंदर देखिए, मिलिट्री को जब ख़त्म कर दिया है, मिलिट्री के लिए ख़त्म कर रहे हैं, तो देश कहाँ बचेगा हमारा? ये मिलिट्री 4 साल की नौकरी में क्या कर लेगा एक सिपाही? 4 साल में एक सिपाही नहीं बन पाता, वो लड़ाई कैसे लड़ेगा? और 4 साल के बाद आप रिटायरमेंट दे रहे हैं और बीच में अगर दुश्मन कोई चढ़ाई करता है इस देश के अंदर, तो वो देश की हालत क्या होगी? वो 4 साल में क्या समझ पाएगा? कम से कम जब 10 साल का एक सिपाही हो जाता तब मजबूत होता है। ये 4 साल में क्या करेगा? उसको कहाँ बुलाएंगे? जब मिलिट्री के पीछे पड़े हैं तो देश की जनता को क्या होगा? ऐसी सरकार को ख़त्म करना चाहिए और जिससे स्थापित जनता को बिल्कुल बहुत न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों का एक सोच मान रहा कि हमेशा रहा, जैसे चंबल की बात लोग करते हैं कि चंबल में तो एक बड़े बड़े एक मतलब ईमानदार लोग रहे, अपनी लड़ाई लड़े हैं, ज़मीन जायदाद के ऊपर लड़ाई लड़े हैं। ये तो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो पूरे देश को खा जाएंगे। मेरा मतलब यह है कि अब ये देश की जनता जागे और ये भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करेगी, तभी ये देश का सुधार होगा, नहीं कभी ये सुधार नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं केजरीवाल को तिहाड़ जेल में डाला, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की कानून क्या है कि 2 मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और एक केजरीवाल को जेल काटने पड़ रही। क्या सरकार पहले नहीं चलती थी? क्या इंदिरा गांधी की सरकार नहीं थी? क्या एमपी में अर्जुन सिंह ही नहीं थे? 79-82 में हमने समर्पण किया। तो ये सब बदमाशी हो रही, ये तानाशाही है। ये तानाशाही नहीं ख़त्म करेगी जनता तो एक दिन पीछे उसको रोने पड़ेगी। जनता को सोचना चाहिए कि ये तानाशाही को ख़त्म करे, भारतीय जनता पार्टी को हराए और कांग्रेस को ले आए। प्रदीप जैन यहाँ से खड़े हैं लोकसभा में। मेरी जनता से निवेदन है, ये मौका है, पूंजीपत से कुछ नहीं मिलेगा। गरीब लोगों की एक पार्टी ऐसी है और कहाँ जहाँ तक ये आपका जो प्रदीप जैन जो चौराहे पे मिलेगी, वो एक बड़ा आदमी कभी नहीं मिलेगा। मेरी जनता से अपील है, झांसी की जनता से अपील है कि इनको भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद और प्रदीप जैन को अगर सांसद में पहुंचाएंगे तो ख्याल है जो पूरे जिले का बहुत बड़ा भविष्य बनेगा। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे जो करती है कि गरीबों के लिए ये राशन दे रही है, इसके लिए आप क्या कहते हैं? कोई वादे नहीं है, इनके सब झूठे वादे हैं। जैसे गारंटी काहे की गारंटी है? तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो मेरी चंबल पे थी, मैंने कह दिया था अगर किसी बहन बेटी से हाथ डाल दिया, कोई कौम की बहन बेटी से अगर किसी लफंगे ने हाथ डाल दिया तो उसके हाथ नहीं रहेंगे रोटी खाने को। ये काहे की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, इनकी गारंटी नहीं है। गारंटी को समझो कि झूठी गारंटी है। ये 10 वायदे हैं, 10 में से एक भी वायदा पूरा नहीं है। ये आप विश्वास रखो।
अब ये सरकार 2024 में नहीं बन पाएगी, बैठ नहीं पाएगी। पूरा एक ऐलान हो चुका है पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में ऐलान हो चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठ पार्टी है, निकम्मी पार्टी है, जो अच्छी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ले आना है और उसमें पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना है। भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि 400 में से 4 पार होगी सर सीटें। ये सब वादे हैं, वादे झूठे, कुछ भी करते रहो आप, मुँह से कुछ भी बोलते रहो, करके तो दिखाइए, कोई काम बताइए क्या किया। कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। वही एमपी में 20 साल की सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी, 10 साल सरकार केंद्र में रही। देख ले किसान क्या रो रहा है, किसान की हालत देखिए, बहन बेटी की हालत देखिए। 4 कम से कम मुआवजा नहीं मिलेगा, 5 साल से किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। तुम देश विदेश के लोगों को पैसा वसूल उसमें माफ़ कर रहे हैं, किसान मर रहा, भूख मर रहा है, गरीब होता जा रहा है। तुम लखपतियों के साथ उसमें बनाए रहे तो जनता से फायदा क्या हो रहा है तुम्हारा?